ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड। विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए अनन्याय तीर्थों का, जिनका नाम श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अर्बुद पर्वत की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था, वहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंगा तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। वह विश्व विख्यात तीर्थ है। वहाँ साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर स्नान करने से मानव अग्निहोष्टम और अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवता के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित हो 3 रात तक वहाँ निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह चंद्रमा के समान कांतिमान होता और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे भरतश्रेष्ठ, वहाँ से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है। वहाँ के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहाँ महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता और एकाग्रचित हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है। वह अपने तेज से देदीप्यमान हो वरुण लोक में जाता है। हे युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकु कर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। शंकु कर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तिमी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों को दूर करने वाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके देवताओं सहित रुद्र की पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। हे धर्मज्ञ, तदनंतर सबके द्वारा प्रशंसित वसुधारा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो मानव वहाँ स्नान करके एकाग्रचित हो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुओं का एक दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसुओं का प्रिय होता है। तथा ब्रह्मतुंग नामक तीर्थ में जाकर पवित्र शुद्ध चित्त पुण्यात्मा तथा रजोगुण रहित पुरुष ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। वहीं रेणुका का भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहाँ स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तदनंतर पंचनद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए
नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। हे भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी गर्भ में नहीं आता तथा 1,00,000 गोदानों का फल प्राप्त करता है। गिरिकुंज नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर पितामह को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। हे नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त होता है। कश्मीर में जो वितस्तवा नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके और देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मलद नामक तीर्थ की यात्रा करें। हे राजन, वहां साय संध्या के समय विधि पूर्वक आचमन करके जो अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वहां अग्नि को दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से हे धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सस यान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ में प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है वह साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है। साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हे कुरुनंदन, जो कुमार कोटि नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता है और देवताओं तथा पितरों के पूर्व पूजन में संलग्न होता है, उसे 10,000 गोदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। हे महाराज, वहां से एकाग्रचित होकर रुद्रकोट तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पूर्व काल में करोड़ ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदनंतर लोक विख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां सरस्वती नदी में परम पुण्यमय भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, तदनंतर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। हे महाराज युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को जाता है। हे धर्मज्ञ, वहां से भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को, जो सतत नाम से प्रसिद्ध है, जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु का दर्शन करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात पारे पिलव में जाना चाहिए।
वह तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्निहोत्र और अतिरात्र यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य को साल्वकनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदनंतर पंच नद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहें। वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम बराह तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु बराह रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर जैनी में जाकर सोम तीर्थ में प्रवेश करें और वहाँ स्नान करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृत शौच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तथा जिनका शरीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याणमय उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोकोद्धार नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारण भूत भगवान श्री विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। हे राजन, वहाँ पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव 1 सहस्त्र कपिला का दान फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता और मन को काबू में रखते हुए उपवास परायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्य लोक को जाता है। गौ भवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर ब्रह्मावर्त की यात्रा करें। ब्रह्मावर्त में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। वहाँ से अनन्याय तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीत वन में जाएं। वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहाँ तत्व चिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण लोमा पयन स्वर्ण लोमा पनयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतकरण पवित्र हो चुका है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करें। हे राजन, पूर्व काल में एक व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें कोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानुष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ
इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, मानुष तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर अपगा नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से चावा का बना हुआ भोजन दान देता है। वह यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मानुस्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस पृथ्वी पर वहां सप्त ऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध होने के कारण वह अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, शुक्ल पक्ष की 10वीं को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाए। वहां तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां वैतरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूल पाणी भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पानी ख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव अराजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्व विख्यात मिश्रिक में जाना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने द्विजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। हे नरेश्वर, जो ऋणांत कूप के पास जाकर वह 1 शेर तिल का दान करता है वह ऋण से मुक्त परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अहन और सुदिन ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्र पद में स्नान और महात्मा शूल पाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलमपूर्ण तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का एक तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। हे राजन, सरस्वती नदी में एक श्री कुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वर्ण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मणत्व शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय के प्रथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां तीनों लोकों में विख्यात है। वह तीनों लोकों में विख्यात है।
वहाँ देवता और पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो, जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किए होते हैं वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहाँ के तीर्थ, और उन तीर्थों से भी पावन है प्रथुदक। प्रथुदक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे राजन, श्री सनत कुमार जी तथा महात्मा व्यास जी ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः प्रथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। प्रथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई पावन तीर्थ नहीं है। निसंदेह यही मेध्य पवित्र और पावन है। वही मधुपुर नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। हे नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, वहाँ से सरस्वती और अरुणा के संगम में जो विश्व विख्यात तीर्थ है जाना चाहिए। वहाँ 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निहोष्ट और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहाँ से 7 सहस्त्र तथा सहस्त्रक इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वहीं हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदनंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहाँ देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर हो स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर जितेंद्रिय हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह मृत स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान है वहाँ उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहाँ की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन तथा शौचादि नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार की यात्रा करे। ऐसा करने से मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक को जाता है। हे महाराज, नारायण तथा पद्मनाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त करता होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से विमुक्त होकर श्री शिव की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्तिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। हे भरतश्रेष्ठ, वही गंगा हृदय नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। हे राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। आपगा में स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्थाणुवट
तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो नियम परायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर एक रात निवास करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजेंद्र, वहाँ से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ तेजो राशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। हे युधिष्ठिर, इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से मुक्त हो प्रति मास एकत्रित होते। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य मंदिर हैं वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहाँ केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष को जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति को प्राप्त करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म वेदी पर स्थित है। वह ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्य तीर्थ है। हे राजन, जो उसमें निवास करते हैं वे किसी तरह शोक के योग्य नहीं होते। तरंडक से लेकर अरंडक तक तथा राम हृदय परशुराम कुंड से लेकर मच कुकतक के भीतर का क्षेत्र समंत पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड शेष भाग आगे। धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।